आज हम लोग को पढ़ना है एडवांस्ड अकाउंट्स में मार्च का एक पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करके पूरा दिखाऊंगा। इस पेपर में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपको एक कंपनी दे रखी है टैली की, जिसमें कि बैकअप है पूरा, और यहाँ पे मार्च का एक पूरा एक्सेल का देखिए पूरा पेपर दिया हुआ है। इसमें देखिए आपको करना क्या, आपका टारगेट है कि आपको सबसे पहले प्रॉफिट स्क्रीनिंग करनी है। प्रॉफिट स्क्रीनिंग में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको रिकनसाइल करना है। ये यहाँ पे देखिए मनमोहन वस्त्रालय, दयामोही वस्त्रालय सेम है। और फिर यहाँ पे आपको रिस्टोर करना है। एक कंपनी मिलेगी आपको टैली पे, जो कि कंपनी है पीके दास की, उसको रेक्टिफाई करना है। और कैलकुलेशन नेट कैश फ्लो बनाना है। और फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बनाया है रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो भी मेंटेन करने हैं। तो सेल्स इस रेशियो दे रखे हैं, और इसमें आधार पे आप सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आज ये पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। हालांकि हमारे पास 90 मिनट है, बट हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि इसे हम 90 मिनट की जगह हम इसे 50 या 40 मिनट के अंदर कर ले। अगर आपने ट्राई किया 40 मिनट में करने का ना, मैं डेफिनेटली कहता हूँ 40 या एटलीस्ट आप 60 मिनट तक आप आराम से कर ले जाओगे। और 30 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम होगा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप उसमें सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले कहा है प्रॉफिट स्क्रीनिंग, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट स्क्रीनिंग करते हैं। प्रॉफिट स्क्रीनिंग में सबको पता है ओपनिंग स्टॉक उठाना है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसी को उठा लेते हैं। और ये जब सॉल्व करते हैं सबसे पहले नीचे जरूर पढ़ लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट शुड बी द सेम इन द बोथ ईयर एंड द एक्सटर्नल वाउचर कैन नॉट बी अल्टर्ड। एक्सटर्नल वाउचर आप अल्टर नहीं करोगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो सेल्स हम लोग कुछ इंक्रीज करेंगे। इस साल हमारी सेल्स बढ़ेगी पिछले साल से 120% हमारी सेल क्या होगी, इस साल इंक्रीज होगी। बढ़ाते समय ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसको इंक्रीज नहीं कर सकते आप। सो हमने इसको कितना इंक्रीज किया, 20%। और नेक्स्ट परचेज कितना इंक्रीज होगा, परचेज को सपोज करिए हम लोग 10% इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, 10%, इट मीन्स 10% इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड को हम सेम उठा लेते हैं। आप चाहो तो इसे भी इंक्रीज कर सकते हो। सपोज से हम लोग इसे 10% इंक्रीज करते हैं। सो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का है जो पिछले साल रहेगा, पिछले साल का रेशियो वही इस साल का रेशियो रहेगा। तो पिछले साल का रेशियो चेक करते हैं, पिछले साल की ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन पिछले साल का सेल्स। सो यहाँ पे आया, देखिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं इसका परसेंटेज में 27%, इट्स 27%। सो 27% है। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इस साल कैसे लेंगे, इस साल की सेल में पता ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हाँ 27% से। ना अब इस साइड का कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे हम लोग सम कर सकते हैं। तो सिंपल फार्मूला लगाना है सम का, और इसे हमें ऐड कर लेना है। सो यहाँ का टोटल आ गया। सो यही टोटल यहाँ पे सेम रहेगा, तो यहाँ से हम लोग इसको पिक कर लेते हैं। देखिए लगभग सेम आ रहा है, थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम परचेज को ज़्यादा नहीं 2% इंक्रीज और कर लेते हैं। 2% इंक्रीज किया, इट्स ओके नाउ, यानी कि 12% हमने इंक्रीज किया। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे, वही क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालिए। सो टोटल अमाउंट माइनस सेल्स, सो इट इज़ 45,845। और बोला था क्वेश्चन में कि मेक नेसेसरी एजम्पशंस भी हमें नोट करने हैं, तो अभी नोट कर लेंगे। अब नीचे आते हैं, सबसे पहले नीचे आते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले यहाँ उठाएंगे। पिछले साल का जो प्रॉफिट उठ के इस साल आ गया। सो यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, तो कोई दिक्कत नहीं, बगल में लगा हुआ है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। सैलरी, ये सारी चीज़ें पहले पिछले साल जैसी ही एज इट इज़ उतार लीजिएगा। और फिर नीचे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का रेशियो भी वैसे ही रहेगा जो पिछले साल का था। पिछले साल का नेट प्रॉफिट था 3,89,014, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसको मैंने डिवाइड का सिंबल लगाया, डिवाइड बाई पिछले साल की सेल। तो परसेंटेज देखिए इतना कुछ आ रहा है। होम पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। नाउ इस साल की अगर हम सेल देखते हैं, इस साल की सेल मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज 12%, इस साल भी सेम प्रॉफिट होगी। अब यहाँ पे हम लोग सम कर लेंगे, सिंपल सम है, इसको इंक्लूड कर लेंगे ग्रॉस नेट प्रॉफिट को 9,14,000। सो डिफरेंसेस आ रहे हैं, सो यहाँ हम लोग डिफरेंसेस नोट कर लेते हैं। हाउ मच डिफरेंस इज देयर, सो इट इज़ 89,531। सो यहाँ पे हम लोग इसे सैलरी, इस साल सैलरी हम लोग इंक्रीज़ करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ की, बिल्कुल इंक्रीज़ करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 120%। सपोज हम 20% इंक्रीज़ करते हैं। सो
सो इट्स रिड्यूस्ड 33। नाउ नेक्स्ट, और कुछ इंक्रीज, बैंक चार्ज नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं इंक्रीज कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी नहीं इंक्रीज कर सकते, रेंट भी इंक्रीज नहीं कर सकते, टेलीफोन चार्जेस भी नहीं इंक्रीज कर, स्टाफ वेलफेयर फंड, जी हाँ इसे हम बढ़ा सकते हैं, तो सेम उतना ही बढ़ाते हैं 120%। सॉरी सिंबल मैंने गलत लगा दिया, इट्स परसेंट, इट्स ओके। नाउ देखिए अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आप चाहे तो इंक्रीज कर सकते हो, सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 140%, सो इट्स 5000। सो हम लोग इसको दो, मैं नहीं चाहता इसमें कुछ लिखना हो, सो यहाँ 200% मैंने इंक्रीज, 200% ज़्यादा ही हो जा रहा है, सो कुछ रिड्यूस कर देते हैं 160%। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आपका स्कोप है जिसमें आप इसको इंक्रीज अच्छा खासा कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 180% करने जा रहा हूँ। नाउ 1832 का डिफरेंस आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं इसको अलग से हम लोग पुट कर देते हैं, परसेंटेज इंक्रीज करते करते आप लोग थक जाओगे। सो 1832.40, सो नाउ इट्स इक्वल, सो डिफरेंसेस फिगर खत्म हो गए, ये रहा आपकी प्रॉफिट स्क्रीनिंग। तो प्रॉफिट स्क्रीनिंग आपका हो गया है, नीचे कोई बैलेंस शीट नहीं है जो इसे प्रिपेयर करना है। सब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है रिकनसाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द मनमोहन वस्त्रालय, और इसे हमको रिकनसाइल करना है। आपको देखो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है 1,80,000 रुपये, जबकि हमने अपने कस्टमर से, इसमें एजम्पशंस की कोई दिक्कत नहीं है, पिछला हम लोग का हो गया। अच्छा हाँ, ऊपर प्रॉफिट स्क्रीनिंग में एक चीज़ छूट गई है, एजम्पशन लिखना हम लोग ने यहाँ पे छोड़ दिया, एजम्पशन इज इम्पॉर्टेंट, सो एजम्पशन भी लिखना होगा, जस्ट लाइक पहला एजम्पशन, तो हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस माने थे तो उस एजम्पशंस को लेके चलेंगे, जस्ट लाइक सेल्स हम लोगों ने क्या किया था, सेल्स हमने इंक्रीज किया था, सेल्स इंक्रीज बाय 20%, परचेज इंक्रीज बाय 12%, कैरियज इंक्रीज्ड बाय 10%। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या था, सैलरी, सैलरी इंक्रीज्ड बाय इट्स सैलरी इज 20%। नेक्स्ट सैलरी के बाद अगर हम लोग बात करें, स्टाफ वेलफेयर फंड हम लोगों ने बढ़ाया था, स्टाफ वेलफेयर फंड इंक्रीज्ड बाय इट्स 120%, सॉरी 20%। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बढ़ाया था, increased by 80% APX means approx. Now it is completed. So अब जो ध्यान रखिएगा, ये रिकनसाइल करना है हम लोग के हिसाब से, हमारे कस्टमर जो है दयामोई है, उसका बैलेंस ओपनिंग तो 70 था लेकिन क्लोजिंग 1,80,000 है, लेकिन फिर दयामोई से भी मैंने उनका अकाउंट्स मंगा लिया है, उनका अकाउंट्स में उन्होंने मेरा खाता बनाया मनमोहन वस्त्रालय का नहीं, ओपनिंग तो ये 70 था लेकिन क्लोजिंग 2500 है, तो ये दोनों का डिफरेंसेस हमें फाइंड करना है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि इसके लिए आप लोग स्प्लिट यूज़ करिएगा, तो व्यू में अगर जाएंगे आप लोग तो यहाँ स्प्लिट आपको मिल जाएगा, वर्टिकल स्प्लिट को आप हटा लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट रहने दीजिएगा। ऊपर हम लोग इसका ओपन कर लेते हैं, मनमोहन का, नीचे दयामोई का, दोनों दिख रहा है सामने सामने, ओपनिंग इनका भी 70 है, इनका भी, नीचे भी देखते हैं इनका भी ओपनिंग 70 ही है। अब इसको रिकनसाइल करने से पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए हमें अपने, चूँकि हम लोग मनमोहन वस्त्रालय हम ही लोग रिकनसाइल कर रहे हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट शीट में इसका आंसर करना है, सो यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। नो अब इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट बनाएंगे, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए आपको बताया था मैंने, यहाँ पे जाएंगे जब तो बॉर्डर में यहाँ एक आउटसाइड बॉर्डर होगा। नाउ नेक्स्ट दिस इज द अमाउंट कॉलम,
नाउ नेक्स्ट, इसको भी थिक आउटलाइन बॉक्स बॉर्डर. नाउ इट शुड बी मर्ज एंड सेंटर. इट मीन्स इट इज पर्टिकुलर. अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेप्टर्स रिकन्सिस्ट. स्टेटमेंट एज ऑन कब का है? 30, ये 31 मार्च 2016 का था. 2016. एक बार चेक कर लीजिए सही भी है कि गलत. सही नहीं, सॉरी 14 चल रहा है. 15 का है, सो डेट हम लोग सही कर लेंगे. इट इज़ 15. सो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड. बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार कितना है क्लोजिंग. हम लोग क्लोजिंग को मिलाते हैं. हमारे अनुसार क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000 रुपये. और अब फिर हम लोग देखेंगे जो कस्टमर कह रहा है उसके क्लोजिंग बैलेंस है 2500. तो हमें 2500 के इक्वलेंट लाने हैं. दैट इज बैलेंस एज पर डेटर रिकॉर्ड. सो इट इज क्लियर. जाहिर सी बात है इसमें कुछ ऐड करना है और कुछ लेस करना है. आप क्या लेस करना है वही हम लोग को देखना है रिकॉर्ड्स के अनुसार. सो यहाँ देखिए हम लोगों ने मिला है ओपनिंग ठीक है 1,70,000, सॉरी 70,000. यहाँ पे भी 70 है. कुछ दिन बाद का देखते हैं 5 मई का. 5 मई का इनका देखिए बैलेंस 47,500, इनका ही बैलेंस 47,500. थोड़ा और गैप पे आते हैं 1 मार्च को. इसमें भी 1 मार्च में आ जाते हैं. 1 मार्च, हाँ नीचे 1 मार्च को इनका बैलेंस कितना है? 1 मार्च को इनका बैलेंस है 1,22,500. हमारा बैलेंस है 1,22,500. उनका बैलेंस देखते हैं 1 मार्च को, उनका भी 1,22,500. उसके बाद देखिए ये दो बता रहा हूँ मैं कि 2 साड़ियाँ हमने आपको भेजी हैं. किसको? दयामोई को. बट ये 7,550,000 ये उनके बुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. मतलब यही दोनों का डिफरेंस है. 2 बिल्स है जो हमने उसको भेजा है लेकिन अभी तक लग रहा है गुड्स उस तक पहुँची नहीं है. अच्छा, वो भी हमसे कह रहा है कि हमने 2 चेक काट के दिए आपको 80,000 का 40,000 का, इसीलिए उसने बैलेंस माइनस करके दिखा दिया. लेकिन अभी तक हमें वो चेक मिला ही नहीं. सो ये डिफरेंस है. सो इसको हम लोग क्या कर दे, बोल्ड कर दे रहे हैं. बोल्ड करने से क्या होता है हमें पता रहेगा. अब लिखते हैं ये 2 साड़ियाँ हमने उसे भेजी, चूँकि हम उसके बैलेंस के बराबर लेके आ रहे हैं 2,500, तो हमें उसके अनुसार चलना होगा. उसने कहा है, हमने कहा कि हमने ये दोनों बिल्स आपके अमाउंट में जोड़ दिए 7,550. ये दोनों उनके 22,000 के बिल में जुड़ के टोटल कितना हो गया 81. यानी हमने उन्हें गुड्स भेजा बट उन तक मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने तो प्लस नहीं ना किया. जब उन्होंने प्लस नहीं किया तो हमने ये दोनों अमाउंट क्यों प्लस किया, तो इसको हटा देंगे यानी लेस करेंगे. सो लिखते हैं इसमें गुड्स सेंड बट नॉट डिलीवर, या इन ट्रांजिट लिख सकते, बट इन ट्रांजिट. लग रहा है सामान रास्ते में, बट इन ट्रांजिट. सो यहाँ पे हमें पूरा लेना होगा रिफ्लेक्शन. यहाँ पे बिल नंबर दिस वन. नाउ डिटेल्स इन पर्टिकुलर्स ले लेंगे. टोटल अमाउंट हो गया 7,500. नाउ नेक्स्ट बिल इज 820 bill number. Particulars are Jamdani sari. Its total amount is 50,000. So it is clear. Now the next reason is what? Okay, these two differences due to check. दयामोई कह रहा है कि 2 चेक हमने पेमेंट किया, यानी उसने माइनस कर दिया. इस बैलेंस में से देखिए 22 में से 80,000 गया तो इतना बचा है. 42,500 में से भी 40 गया तो इतना 2500 बचा. वो कह रहे हैं 2 चेक हमने दे दिया, इसलिए उसने माइनस कर दिया. लेकिन हमें वो चेक मिले नहीं, हमने माइनस नहीं किया. चूँकि उनके बैलेंस के बराबर ले आना है तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा. उन्होंने अगर माइनस किया है तो हम भी माइनस करेंगे. सो यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे? चेक issued by customer but not received by us. बट हमने अभी तक वो रिसीव नहीं किया चेक.
सो यहाँ चेक नंबर का रेफरेंस ले लेंगे. दिस वन इज चेक नंबर 1. इट्स कॉस्ट इज 40,000, 80,000 or 80,000. 80,000 checks. Now second check is how much amount? It is 40,000. So congratulations guys, ये कंप्लीट हो गया. अब इसको बस यहाँ पे सम करना है. तो सम करेंगे, इस अमाउंट का यहाँ तक तो सम होता, फिर इसमें से माइनस हो जाता है क्या चीज़, इन सभी का सम. सो फाइनली 2500 आ गया. सो इट्स योर रिकन्सिलिएशन कंप्लीटेड. सो आपने देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से. अब ये स्प्लिट हटा दीजिएगा, स्प्लिट हट गया. अब दूसरा क्वेश्चन हो गया. अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रिस्टोर द टैली बैकअप फाइल एंड स्क्रूटनाइज द PK10. सो हम लोग इसे अभी थोड़ा वेट करके करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जो हमें नेक्स्ट शीट में करने हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 था, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का भी नंबर लगाइएगा ज़रूर. यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 था ये. क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग रोक रहे हैं, रिकनसाइल ऑनलाइन फाइनलाइजेशन, जो कि टैली पे करना है, अभी रोक रहे हैं. उससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग. यहाँ दिया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 2,57,000 आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग आइटम. ये सब डिप्रेशन आपने दिखा दिया है जो कि कैश नहीं फ्लो करता है. अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी 5,000 रुपये भी खर्चे में दिखाया है, जो कि जिससे कैश का फ्लो नहीं होता है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, इससे भी हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये किसी भी तरीके से ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है. सो चलिए इन सब का ट्रीटमेंट अभी करना है. सेकंड पॉइंट एक और चीज़ दे रखा है, डेटर, क्रेडिटर, रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस, यानी करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़ का भी यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है. सो इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे नेट कैश फ्लो पे. तो चलिए बनाते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो. सो नीचे की लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इट इज़ 4. सो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो. सो अगेन इसका फॉर्मेट बनेगा सेम वैसे ही टाइप का फॉर्मेट बना लीजिएगा. बहुत इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा फॉर्मेट बनाने में, जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही काम. सो इसमें हम लोग 2 कॉलम बनाने वाले हैं, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम. इट इज़ डिपेंड ऑन यू, अगर आप बनाना चाहते हैं बनाइए, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है. सो इट्स मर्ज पर्टिकुलर. सो ये रहेगा फाइनल अमाउंट का कॉलम. सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो आपको पता है यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड लगाना है. सो इसे हम लोग मर्ज कर रहे हैं, और यहाँ नीचे यहीं पे लिख देता हूँ इनडायरेक्ट मेथड. दैट्स इट. इसको भी मैं मर्ज कर दे रहा हूँ. सो इट इज़ मर्ज्ड. हाँ, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ तो हमने नेट प्रॉफिट उठाना है. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार जो इन्होंने प्रॉफिट दिया हमें 2,57,000. तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे फाइनल कॉलम में 2,57,000. अब हमें पता है इसमें ऐड करना होगा जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हुए हैं. नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सारे के सारे हम इनको ऐड करने वाले हैं. सबसे पहला देखिए क्या नाम आया, सबसे पहला नाम आया है, तो हम लोग क्यों ना वहाँ से पिक कर लें. पिक करना आसान भी है. ए पॉइंट दैट इज़ ये वैल्यू आने लगा. सो देखिए क्यों वैल्यू आ रहा है. ओके, यहाँ पे क्योंकि मर्ज्ड सेल है. सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C. हम नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ पे Ctrl+V. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट जो आपने दिखाया था, कितना दिखाया था, 10,000. तो यहाँ पे 10,000 रुपये क्या होगा, ऐड होगा. ऐड वाली चीज़ को सीधे हम फाइनल कॉलम में दिखा देते हैं.
10,000। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे देखिए क्या दिखाना है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। थर्ड नंबर पे क्या दिखाना है आपको, तो ये भी ऐड होगा। दोनों का अमाउंट भी अभी आपने कंसीडर किया होगा। एक का कितना है, 3,000 है, एक का 5,000, एक का 3,000 है। सो 5,000 और 3,000। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे सम किए, अब जो ये वैल्यू आई है, ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू आई है इसको हम लोग कहते हैं क्या, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ध्यान रखिएगा, ये अगर ज़्यादा जगह लेगा तो ज़्यादा थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा साइज, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा और इसको बोल्ड कर लीजिएगा, दैट्स इट। पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट मत डालिएगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्या आइटम है, सबसे पहला है डेटर। डेटर देखिए इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ये 13 है 14 है, ओपनिंग आपका 15 था, क्लोजिंग आपका 12 हो गया, यानी कि डेटर घटे हैं। डेटर घटे हैं इसका मतलब है पैसा आया है, कैश इनफ्लो होगा 3,000। यहाँ लिख देते हैं डेटर डिक्रीज, डेटर डिक्रीज हुआ इसका मतलब पैसा आया है, सो ये ऐड होगा। ऐसे अमाउंट उठा लेते हैं, अमाउंट कितना है 3,000, सॉरी दोनों का डिफरेंस होगा 3,000। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए ऐसा भी कर सकते थे, इक्वल टू यहाँ पे 15,000 माइनस 12,000, ये भी, इससे क्या होगा वो रेफरेंस वहाँ पकड़ सकते हैं, ये एक नई चीज़ है। नाउ नेक्स्ट, डेटर इंक्रीज के बाद फिर अगला क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर देखिए इंक्रीज हुआ है, क्रेडिटर इंक्रीज और यानी उधार परचेजिंग हुई हमने किया है। ओके, सो यहाँ पे क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है यानी कि नॉन कैश परचेजिंग हुई है। फिर इंक्रीज यानी ये भी ऐड होगा, कितना हुआ है, क्रेडिटर अगर इंक्रीज हुआ है सो 15,000 माइनस 10,000, 15,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पे क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है कितना 5,000 से। अगला देखते हैं, अगला केस बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल देखिए ये बिल रिसीवेबल एकदम डेटर की तरह लेंगे और ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, सो बिल रिसीवेबल इंक्रीज, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज। सो बिल रिसीवेबल इंक्रीज का केस में देखिए क्या है, कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, दैट इज 2,000, सो इट विल बी माइनस, ये क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसको पूरा, सो माइनस में लिखना है, सो यहाँ पे माइनस हो नहीं पाएगा, सो हम लोग सीधे क्या करते हैं, माइनस 2,000, नहीं ब्रैकेट नहीं, यहाँ माइनस ही लगाएंगे, अकाउंटिंग के फॉर्मेट में अपने अनुसार होगा, अपने खुद से होगा। सो यहाँ देखिए फिर अगला क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए 4,000 से घट के उससे बढ़ के हो जा रही है कितनी, तो यहाँ करंट एसेट क्या हुई है, इंक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुई है, एक्सपेंस इंक्रीज, सो प्रीपेड ये भी क्या होगा, माइनस ही होगा। सो माइनस कितना होगा आपको पता है, 6,000 2,000 है तो 2,000 रुपये लेस हो जाएगा, माइनस 2,000। सो देखिए अभी तक जो हम लोग ने सॉल्व किया है टोटल यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है। इनर कॉलम की फिलहाल मैंने कोई यूज़ नहीं किया उसे।
आप लोग यूज़ कर सकते थे। सो यहाँ से 2,75,000 से लेकर अभी तक का ये सम हो जाएगा, माइनस वाली चीज़ अपने आप माइनस हो जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में पूरा सेलेक्ट करके, आप लोग होम पे जाइएगा, यहाँ फॉन्ट में जाइएगा, नंबर्स में आ जाइएगा, यहाँ पे इस करेंसी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग में इसको ज़ीरो कर सकते हैं, रुपीज़ लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में पूरा आ जाएगा। स्टेटस ये काम कर सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस वन इज द योर फाइनल आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। वापस आते हैं टॉपिक पे। अब हमें निकालना है क्या, ये रेशियो, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसके आधार पे हमें सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ये सब निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सेल्स निकाल रहे हैं। सो नंबर 1 इज सेल्स। सो सेल्स क्या है हमें नहीं पता है, यहाँ इस तरह से इंडिकेशन आप दिखा सकते थे। अब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं। हमारे पास जीपी रेशियो है, तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो जीपी रेशियो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जीपी रेशियो इज़ देयर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो इसको भी यहाँ पे ले जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन, इसके आधार पे हम लोग को क्या निकालना है, सेल्स। सेल्स कैसे निकलेगा, सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 60,000 डिवाइड बाई 25। तो ये जो हमारा आएगा 25 डिवाइड जैसे ही करेंगे 25% यहाँ लिखा है, परसेंट को हम लोग क्या करते हैं, परसेंट हटाना पड़ेगा, इसको हम लोग साइड में वो फिर से कोशिश करते हैं इसको लगाने की। हम लोग सिंपल वैल्यू लिख देते हैं 60 लाख, ये तो उठा ही सकते हैं, डिवाइड बाई 25। और लास्ट में आपको पता है 100% वैल्यू निकालनी है हमें, सेल्स की वैल्यू 100% होगी। 60 लाख तो 25% के बराबर है, तो 25 से भाग दे दिया 60 लाख को और गुणे कर दिया 100 से, तो सेल वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो सेल वैल्यू देखिए नहीं आ रही अभी भी, यानी कि ये जो लिखा गया है इसमें ये टेक्स्ट की तरह लिखा है, ये एरर कर रहा है। अब सही है, इन यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला भी निकालेंगे ना तो अब सही आना चाहिए, डिवाइड बाई आ गया। देखिए कितना है, इट्स 24 इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इट्स 2 करोड़ 40 लाख, यानी 2 करोड़ 40 लाख की सेल होती है, तब जाके आपका 60 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आता है। एकदम सही है। सो ये आंसर हो गया, यू कैन मेक इट बॉर्डर। सो इट इज़ योर फर्स्ट आंसर। नाउ सेकेंड, थोड़ा सा देखिए ध्यान देना होगा आपको भी। सो सेकेंड नंबर पे हमें क्या निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक को देखिए यहाँ पे दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें पता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो यहाँ पे दे रखा है कितना, 8%। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दे रखा है, अच्छी चीज़ है। और देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट पीरियड है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। जेपी ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो हमें ओपनिंग स्टॉक से मतलब रहेगा, ओपनिंग स्टॉक हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। सर इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ भी देखिएगा रुपीज़ अलग अलग होगा, और ये 8 है, 8 का टाइम्स अलग कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे टाइम्स यहाँ लिख दीजिए, ओके, ताकि ये वैल्यू हम उठा सकें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हमें एवरेज स्टॉक चाहिए। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में पता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम लोग निकालेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है STR का फॉर्मूला लगाएंगे। STR बराबर होता है
स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट एवरेज स्टॉक होता है। ओके, सो ये फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, गुड्स सोल्ड सपोज करिए ये निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, हमको सेल्स, हमें पता है प्रॉफिट की सेल्स कितने हैं, सेल्स माइनस जीपी आपका 60 लाख था, सो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद एसटीआर का फॉर्मूला लग सकता है, और एवरेज स्टॉक आपको पता है, एवरेज स्टॉक इधर चला जाएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो नीचे आ जाएगा, तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू होगा, स्टॉक इक्वल टू देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जा रहा है, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आपको दिया है, एवरेज स्टॉक ही तो निकल रहा है, एसटीआर नीचे आ जाएगा, एसटीआर देखिए कितना था 8 टाइम्स, सो इट्स 22,50,000, इट्स एवरेज स्टॉक। सो एवरेज स्टॉक आ गया। अब आपको पता है एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है, अगर हम फॉर्मूला देखें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। सो आपको पता है एवरेज स्टॉक हमें पता है, एवरेज स्टॉक हमें 22,50,000 पता है, ओपनिंग स्टॉक भी हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता है, तो पता चल जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा एवरेज स्टॉक से। ओके, सो एवरेज स्टॉक आपके नीचे मैं एवरेज स्टॉक लिख देता हूँ, 1,80,000, सॉरी एवरेज स्टॉक है आपका ये, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे इतना। फिर यहाँ पे देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, ओपनिंग स्टॉक हमको पता है 21,000 है, सो यहीं से उठा लेते हैं, प्लस आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, आपको पता है एवरेज स्टॉक बराबर है, ये एवरेज स्टॉक के बराबर, दैट इज बराबर है ओपनिंग स्टॉक। सो अब जब ये ओपनिंग स्टॉक इधर जाएगी, एवरेज स्टॉक इधर जाएगी, तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सीधे सीधे क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 45 लाख माइनस 21 लाख, दैट इज 24 लाख। तो 24 लाख ये वैल्यू क्या आई है, ये आपका बेसिकली आ गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 21, क्लोजिंग स्टॉक है 24, अगर तुम दोनों जोड़ दो तो 45 लाख आ रहा है, डिवाइड बाई 2, एवरेज स्टॉक सेम आ रहा है 22,50,000। सो दिस इज योर आंसर, यू कैन ओके ड्रॉ इट लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर सैंडी डेटर निकालना है। सो थर्ड क्वेश्चन इज सैंडी डेटर। सैंडी डेटर देखिए कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। सैंडी डेटर के लिए देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे ले जाके इसे हम पेस्ट कर सकते हैं, साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू द डेटर है, कितना डेटर को है, 2 महीना, तो इसका मंथ हम अलग कर लेते हैं, टू मंथ्स है। और देखिए क्या दिया हुआ है, डेटर है, सब कुछ दिया, चलिए ठीक है। बाकी सब सेल्स हमने निकाल ही लिया, जीपी ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हम लोग यूज़ कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 मंथ्स दे रखा, तो हम इससे निकाल लेंगे, अगर 2 महीना क्रेडिट पीरियड है तो जाहिर होता है डीटीआर कितना होगा, डीटीआर मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग क्या करेंगे 12 महीने से डिवाइड कर देंगे, 2 मंथ्स को आ जाएगा 6, यानी कि 6 डीटीआर है, यानी डेटर टर्नओवर रेशियो हमें पता चल गया। डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, आप लोग ये पहले चेक करिए। तो अगर डीटीआर का फार्मूला अगर हम लोग चेक करें तो डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होती है क्रेडिट सेल एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, एवरेज डेटर या फिर बिल रिसीवेबल।
सो यहाँ बिल रिसीवेबल का केस कुछ है ही नहीं। तो चलिए यहाँ देखिए क्या क्या पता है हमें। DTR पता है, क्रेडिट सेल्स भी पता है। अगर क्रेडिट सेल्स नहीं दिया, हम पूरे के पूरे सेल्स को हम मानेंगे, पूरे के पूरे सेल्स को हम लोग मानेंगे ये क्रेडिट सेल है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालने वाले हम लोग इसको। सो यहाँ देखिए थोड़ी सी बरसात भी हो रही है, रिकॉर्डिंग में बरसात भी आ जाएगा कुछ लोग। सो यहाँ पे देखते हैं सब लोग बरसात के बाद क्या होने वाला है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं किसको, सेल्स। सेल्स यहाँ पे हम पूरा का पूरा सेल्स को क्या मान लेंगे, पूरे पूरे सेल्स को हम क्रेडिट सेल मानने वाले हैं। एवरेज डेटर इधर उठ के जाएगा, DTR नीचे आ जाएगा, यानी एवरेज डेटर इक्वल टू आएगा क्रेडिट सेल अपॉन DTR आ जाएगा। तो देखिए हम लोग एवरेज डेटर निकाले हैं। एवरेज डेटर इक्वल टू देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्रेडिट सेल, दैट मीन्स दिस वन इज डिवाइड बाई DTR 6, इट मीन्स इट इज 40 लाख। 40 लाख इज द एवरेज डेटर। सर देयर इज नो डेटर इन्फॉर्मेशन, सो हम ये मानेंगे कि जो मेरा एवरेज डेटर है ये हमारा क्या है, डेटर है। इसको एवरेज हटा सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। सो इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग निकालेंगे लास्ट नंबर, सन्ड्री क्रेडिटर। सो सन्ड्री क्रेडिटर निकालना है। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर के लिए लास्ट में सन्ड्री क्रेडिटर निकालना है। अब सन्ड्री क्रेडिटर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू सप्लाई 1 मंथ। सो इसको उठा के यहाँ पे लेते आएंगे। ओके, जब इसको उठा के ले आएंगे पता है इसे फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, रिड्यूस, और यहाँ से मंथ हटा दीजिएगा। सो अब देखिए यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग CTR निकाल लेंगे, जैसे DTR निकाले तो वैसे CTR मतलब क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू ये डिवाइड बाई 12, सॉरी 12 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 12 मंथ से 1 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 12 CTR है। देखिए CTR का फॉर्मूला क्या होता है। CTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर। आपको पता है क्रेडिट परचेज हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा वर्किंग नोट करना होगा। कहने का मतलब है हमें छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। तो मैं यहीं पे एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूँ। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है 4 कॉलम चाहिए होंगे, तो 4 कॉलम हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग बॉर्डरिंग कर लेते हैं। पर्टिकुलर AMT पर्टिकुलर AMT दैट मीन्स अमाउंट। ये कंप्लीट हो गया। सो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग शायद पता है, ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने निकाल रखा है, निकाला है, दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 21 लाख रुपए। सो यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ से उठा लेंगे, दैट्स इट। ना आपको पता है इधर सेल्स दिखाई जाती है, आई थिंक आपको सेल्स भी पता है, दैट इज 24 लाख। नाउ अब देखिए यहाँ पे परचेज, सिर्फ परचेज हमें नहीं पता है। फिर क्या है, GP, ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था 25 लाख, सॉरी 60 लाख। सो ये पता होगा। सर हमें क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है, यस क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें निकाल लिया था हम लोगों ने, क्लोजिंग स्टॉक इज 24 लाख। सो सब कुछ पता है, बस परचेज नहीं पता। सो जो डिफरेंस फिगर होगा वही आपका क्या होगा, परचेज होगा। सो यहाँ सम कर लेते हैं।
यहाँ पे सेम सम आएगा, हम यहाँ घटा लेंगे, इक्वल टू सम ऑफ इतना कॉमा, सॉरी टोटल में से माइनस होगा दिस वन माइनस दिस वन, सो इट इज़ योर परचेज। सो कुछ नहीं दिया तो हम पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज मानेंगे। अब हम लोग यहाँ पे CTR का फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ पे सीधे निकालेंगे क्रेडिटर इक्वल टू सेम फार्मूले से क्रेडिट परचेज आ चुका है, इसको डिवाइड करेंगे CTR से, CTR 12, दैट मीन्स 15,25,000, सो इट इज़ योर आंसर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ये आपने एक्सेल का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। सो इट शुड बी हाईलाइटेड ताकि जो सामने वाला आंसर देखना चाहिए वो देख सके कि आपने इस तरह का काम किया है। नाउ नेक्स्ट अब क्या रह गया, अब सिर्फ ऑनलाइन फाइनलाइजेशन रह गई है। इस फाइल को सेव करिएगा, सेव करना मत भूलिएगा वरना पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सब बेकार होगा। अभी यहाँ पे देखिए एड्रेस लेंगे, उठाएंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर हम लोग इसको किधर ले जाएंगे, टैली में। सो टैली ऑन कर लिया जाए। ओके, टैली ऑन करने पे हमें पता है सबसे पहले हमें सेलेक्ट कंपनी करना है और सेलेक्ट कंपनी में जाके हमें ये एड्रेस पुट करना है। ओके, टैली स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है, सो देखते हैं यहाँ पे। तब तक आपको पता है इसका फोल्डर नंबर क्या है, 14004। सो यहाँ पे क्या करना है, वही हमें फोल्डर क्या करना होगा, सेलेक्ट कंपनी में जाके पेस्ट करना होगा। और हमारी कंपनी का नाम क्या है जो हमें रिकनसाइल करना है, चलिए देखते हैं उसको बाद में। अब यहाँ पे PK, सो अब यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी बैक स्पेस, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एड्रेस PK दास। अब इसी को रिकनसाइल करना है। रिकनसाइल करने के लिए जैसे कि आप सभी को पता है पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद आपको पता है यहाँ पे अकाउंटिंग चार्जेस है। अकाउंटिंग चार्जेस के अंदर जाइएगा, एक ही एंट्री दिख रही है फिलहाल। ओके, कोई टेंशन नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। यहीं पे आप लोग F4 दबा के क्या चेक करेंगे, विमल का भी कंपनी का भी बैलेंस चेक कर लेंगे। सो 25 लाख की बिल थी, 1,75,000 आया है, 2,25,000 की बिल थी, 1,75,50,000 बैलेंस। सो कोई टेंशन नहीं है। नीचे आते हैं ऑडिट फीस पे। ऑडिट फीस में देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऑडिट फीस चार्ज टू द पार्टी और ऑडिट फीस 11 बार है, पूरे साल भर का है, तो इट्स ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो यहीं पे डायमंड का भी लेज़र यहीं पे खोल लेंगे, डायमंड का भी लेज़र यहीं से खोल लेते हैं, पूरे साल भर का 225, 250, 250 पूरा आ गया है। सो नो बैलेंस इज पेंडिंग। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी इतना है। डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर की बात करें तो डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इज ओके। सो डिप्रिसिएशन पूरे साल भर का है, कोई टेंशन नहीं है। फिर आएंगे यहाँ पे आगे का चेक करेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सर कैसे पता चल रहा है, कोई नहीं है, चलिए यहीं पे F4 करके हम लोग पहले कंप्यूटर का लेजर पहले चेक करते हैं। कंप्यूटर था कितने का, कंप्यूटर का अगर हम ओपनिंग बैलेंस देखें तो कंप्यूटर था 1 लाख का। ओके, 60% डिप्रिसिएशन क्रेडिट 60,000। अच्छा, ये 5,000 का ये क्या हिसाब किताब है। नीचे नरेशन अगर पढ़ेंगे तो दिया है बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयरिंग, तो यहाँ रिपेयरिंग होना चाहिए, कंप्यूटर दे दिया, गड़बड़ एंट्री है, तो इसको सही करना होगा। आपको ऐसे डबल एंट्री मोड में देखना है, तो यहाँ देख लीजिए डबल एंट्री मोड में क्या हुआ है। डेबिट क्रेडिट भी देखना है, सो डेबिट क्रेडिट करने के लिए हम लोग इसे यस कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट में। सो डेबिट बाय कंप्यूटर हम लोग डेबिट करना चाहता है रिपेयर, तो रिपेयर को डेबिट करके कंप्यूटर को क्रेडिट कर देंगे। और ये सही करने की एंट्री हम लोग कहाँ करना है, जनरल में F7, और ध्यान रखिएगा F2, इसको करना है 31 मार्च। 31 मार्च में यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन की सॉरी रिपेयर का लेज़र दिखाना था, नहीं दिखाया, तो RC करके यहाँ पे रिपेयर का एक लेज़र बनाए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ओके, सो रिपेयर मेंटेनेंस का 5,000 रुपये का अमाउंट था और गलती से हमने कंप्यूटर में दिखा दिया था, कंप्यूटर क्रेडिट। सो अब देखिए यहाँ पे क्या, बिंग एंट्री रेक्टिफाई। सो ये एंट्री सही होगी। अब अगर हम लोग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ देखिए रिपेयर मेंटेनेंस का एक नया लेज़र दिख रहा है 5,000 रुपये से। सो 5,000 रुपये का ये भी दिख गया। अब डिप्रिसिएशन भी फर्नीचर पे आपका आ गया है, फर्नीचर को भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो फर्नीचर का 4,000 दिख रहा है, यहीं पे F4 दबाते हैं, यहाँ पे फर्नीचर का लेज़र ओपन कर लेते हैं, पूरे साल भर का चेक करेंगे।
सही है, 40,000 का है, 10% शेयर कटा, एकदम सही है। फर्नीचर्स के ऊपर 10% डिडक्शन लगता भी है। इंश्योरेंस देखिए यहाँ पे 24,000 का इंश्योरेंस दिया गया। इंश्योरेंस पीरियड फॉर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, यहाँ कहीं नहीं दिया लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि गुड्स का ही इंश्योरेंस कराया होगा अक्टूबर से लेकर सितंबर तक का। ये 12,000 रुपये का, यानी कि इसमें इंश्योरेंस दिखाना चाहिए था 24,000, एडवांस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस दिखाना चाहिए था 6 महीने का 12,000 रुपये। सो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे सही करना है हमें। सो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डेबिट करेंगे 12,000 से और इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देंगे 12,000 से। सो इसकी एंट्री हम लोग F7 में जाएंगे करने। सो दैट इज इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का देखिए लेजर बनाई है, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से बना हुआ है। तो यहाँ पे 12,000 रुपये दिखा देंगे और फिर इंश्योरेंस का खर्चा यहाँ पे, तो इंश्योरेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, बिंग एंट्री रेक्टिफाई। और फिर एक प्रीपेड का भी इनका पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट अगर जाके अगर आप चेक करें तो प्रीपेड भी पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए किस नाम से पड़ा हुआ है, एडवांस के नाम पे प्रीपेड। इसको भी रेट ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए प्रीपेड एक्सपेंस को यहाँ पे आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस पहले से पड़ा हुआ है, कितने से 18,000 से। कैसे पता चलो 12,000 हमने अभी भी डाला है, 18,000 पहले से था। इसको हम लोग इंश्योरेंस के खर्चे में डाल देंगे, वो इस साल का खर्चा है। सॉरी, इंश्योरेंस डेबिट होगा 18,000 से और प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग एक्सपेंस को हम लोग क्रेडिट करेंगे, दैट इज 18,000। नाउ इट इज ऑल्सो बी रेक्टिफाइड, मीन्स एडजस्टेड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ये सब सही कर लिया। ट्रेंड का देख लीजिएगा, ट्रेंड का फर्स्ट मंथ का, ये देखिए अप्रैल का पेमेंट है, सो कोई टेंशन नहीं है, यानी इस साल हर महीने का पेमेंट हर महीने में किया गया। सो मार्च में ओके, बाहर आते रिपेयरमेंट अभी हमने सही कर ही दिया। 20,000 रुपये देखिए, ये पेमेंट मार्च का है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल की एंट्री डालेंगे और यहाँ पे एंट्री करना है 31 मार्च को ही करना है, 31 मार्च को ही है। चलिए एंट्री होगी क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से था, सैलरी एक बार चेक कर लेते हैं। सैलरी थी 20,000 रुपये, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 से, और सैलरी अकाउंट डेबिट हो जानी चाहिए थी, क्रेडिट हो जाएगी। सो बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। इसी तरह साल के अंत में भी हुआ होगा, तो मैं यहीं पे सीधा एंट्री पास कर देता, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। सैलरी अकाउंट साल के अंत का नहीं पास हुआ होगा, ड्यू नहीं हुआ होगा, तो उसको ड्यू कर देंगे। ये ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च, दैट्स इट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट एंट्री होगी ट्रैवलिंग एक्सपेंस की। ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखिए यहाँ पे 16,000 रुपये है और कह रहा है कि 9,000 रुपये एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ है, तो एडवांस नहीं किया है अपने एडजस्ट यहाँ पे, तो 9,000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमें और दिखाना है। सो वही जनरल में जाएंगे। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9,000 से करेंगे और फिर इसे हम लोग कर देंगे एडवांस प्रीपेड। ओके, एडवांस आ ही गया था, ये एडवांस को क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे। टूर एडवांस it's 9,000, sorry, now nil, now being entry rectified। now बैलेंस शीट जाके एक बार चेक कर लेंगे, कैपिटल ठीक है, फर्नीचर कंप्यूटर हमने सही कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक सही कर दिया, डेटर भी ठीक है, कैश भी ठीक है, बैंक भी ठीक है। इट्स ओके, योर ऑल द थिंग्स आई हैव डन, सो इट इज़ योर टोटल आंसर। सो मेरे ख्याल से आप लोग को ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जितना टेस्ट हो सकता है उतना दीजिए, बेस्ट करिए अपना एग्जामिनेशन में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।